पासपोर्ट के लिए अब एक नादर नई अपडेट दी है। वो अपडेट ये है कि जो बे फॉर्म है वो अब नए वाले एक्सेप्ट होंगे, पुराने वाले नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहसिन रिजवी ऑफिशियल में एक बार फिर खुश आमदीद। एक नई वीडियो, एक नए दिन, एक नए अपडेट के साथ। अपडेट क्या है जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। लंबी वीडियो करने का मैं बिल्कुल आदी नहीं हूँ, ताकि आपका भी जो ध्यान है ना वो इस वीडियो में जमा रहे। अपडेट क्या है? अपडेट यही है, एक नादरा की तरफ से अपडेट आई है। वो भी किस सिलसिले में? बे फॉर्म के सिलसिले में। जी हाँ, बे फॉर्म के सिलसिले में। मसला ये है कि अगर जैसे आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो बाहर जाने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट। आपके पास अगर पासपोर्ट है, लेकिन अगर आपके बच्चे हैं और आप बाहर जाना चाह रहे हैं और बच्चों का पासपोर्ट के लिए बनवाना है, तो उस पासपोर्ट के लिए अब एक नादर नई अपडेट दी है। वो अपडेट ये है कि जो बे फॉर्म है वो अब नए वाले एक्सेप्ट होंगे, पुराने वाले नहीं होंगे। पुराने वाले जो बे फॉर्म बने हुए पहले लोगों के वो शायद कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन अब पासपोर्ट के लिए नए वाले बे फॉर्म चाहिए होंगे। मतलब ये कि जैसे पहले बे फॉर्म बनते थे तो एक ही बे फॉर्म के अंदर जैसे आपके दो बच्चे हैं तो वो एक ही सर्टिफिकेट के अंदर दो का नाम लिखा होता है। लेकिन अब जो बे फॉर्म होंगे वो अलग अलग होंगे, ताकि हर किसी बच्चे का रिकॉर्ड वो अलग अलग तरीके से रखा जाए, पासपोर्ट में इंदराज हो। और पासपोर्ट बनाने के लिए जो बे फॉर्म है उसके अंदर ये है कि बे फॉर्म किस तरह बनेंगे। वो बे फॉर्म जो नए वाले बनेंगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ ये कि 1 से लेके और 3 साल की उम्र का जो बच्चा है उसके लिए बायोमेट्रिक और तस्वीर ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उसके लिए जो बे फॉर्म यूनियन काउंसिल से बना हुआ है वो आप नादरा में जब करा है तो आपको बे फॉर्म मिल जाएगा नया वाला। और 1 से लेके 3 से लेके 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए तस्वीर और जो है ना शायद बायोमेट्रिक भी लाजमी करा दिया गया है। इसके बगैर जो है ना बे फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं होगा पासपोर्ट के लिए ऑफिस के अंदर। और अगर आपका बच्चा 10 से लेकर 18 साल के दरमियान में है तो उसके लिए तस्वीर, बायोमेट्रिक और जहाँ जहाँ नादरा के दफातर में आयरिस की सहूलत मौजूद है वहाँ पे ये सब चीज़ें दरकार होंगी। 10 से लेकर 18 साल का जो बच्चा है उसका जो बे फॉर्म बनेगा उसमें बायोमेट्रिक, तस्वीर और आयरिस किसे कहते हैं? आयरिस ये कहते हैं कि जो आँखों के अंदर एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी होती है वो उसे महफूज किया जाता है ताकि हर किसी का रिकॉर्ड रखा जाए। तो पासपोर्ट के लिए जो है ना वो अब अलग अलग बे फॉर्म चाहिए होगा जो नए वाले। तो अगर आप बे फॉर्म बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दी बनवा लें। नए बे फॉर्म आपको बनवाना पड़ेंगे। अगर आपका पुराना बे फॉर्म भी है तो ये आप कंफर्म कर लें नादरा से कि अगर बच्चे का पुराना बे फॉर्म बना हुआ है तो क्या है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेकिन इतलात के मुताबिक जो है ना अब नए वाले बे फॉर्म ही जो है ना एक्सेप्टेबल होंगे पासपोर्ट के लिए। तो अगर आप कहीं आपका जाने का प्रोग्राम है तो आप जल्दी से जो है ना अपना बे फॉर्म बच्चों का सबमिट करें। यूनियन काउंसिल से तस्दीक शुदा पहले बे फॉर्म बनता है। पहले हॉस्पिटल से जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो यूनियन काउंसिल में आता है। यूनियन काउंसिल से फिर सर्टिफिकेट मिलता है बच्चे का, वो फिर जाएगा नादरा में। नादरा से जो फिर वो आपको एक डिजिटल जो बारकोड वाला जिसमें पहले जो पुराना बे फॉर्म होता था उसके अंदर तस्वीर वगैरह नहीं होती, लेकिन अब जो बे फॉर्म बनेंगे अलग अलग नाम से उसके अंदर फिंगरप्रिंट और बच्चे की तस्वीर भी होगी और उसमें एक्सपायरी डेट भी होगी। जी हाँ, इसमें एक्सपायरी डेट भी होगी। 1 से लेकर 3 साल तक है तो उसकी एक्सपायरी डेट होगी, फिर 3 से 10 साल तक उसकी एक्सपायरी डेट होगी। क्योंकि आगे जाके ये होगा कि जैसे आपको तस्दीक एक्सपायरी डेट वाला चाहिए होगा तो फिर आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। 10 से लेकर 18 साल के दरमियान जो बनेगा उसकी भी एक्सपायरी डेट होगी। तो ये नई डेवलपमेंट थी। तो जल्दी करें अगर आपका कहीं प्रोग्राम है अगले महीने, पिछले अगले दो महीने बाद, तो अपना बे फॉर्म जो है वो नया वाला बनवाना आपको पड़ेगा पासपोर्ट के लिए। उम्मीद है आपको ये नई अपडेट पसंद आई होगी। इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि इसी तरह की मुफीद मालूमात मैं आपको सीधे अल्फाज में समझा दूँ और कम वक्त में। अगली वीडियो तक मोहसिन रिजवी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।